बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत खत्म। युद्ध को लेकर 3.5 घंटे चली वार्ता। युद्ध के बीच यूक्रेन और रूस पहली बार आमने सामने हुए। यूक्रेन ने सेना को हटाने के लिए कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिर दिया कड़ा बयान, बोले रूसी जान बचाकर भागें और यूक्रेन छोड़े। यूक्रेन का दावा, कीव पर रूस के कब्जे की कोशिश नाकाम। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को मानना है कि बातचीत अगर पटरी पर नहीं आती तो बेलारूस भी लड़ाई में कूद सकता है। पुतिन की पार्टी के नेता अबिद सिंह ने दिया बयान, कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर भागे। हवाई यात्रा मार्ग को लेकर रूस ने लिया बड़ा फैसला। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के लिए बंद किया गया है स्पेस। रूस यूक्रेन युद्ध से रशिया की अर्थव्यवस्था को भी लग रहा है झटका। डॉलर और यूरो के खिलाफ गिरी रूसी मुद्रा। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर एगोर पोलिखा ने दी जानकारी, बताया 5300 रूसी सैनिकों ने गंवाई है अपनी जान। यूक्रेन का खार्किव में रूस ने किया रॉकेट से हमला। यूक्रेन का दावा, हमले में नागरिकों की भी हुई मौत। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है रूस, यूरोपियन यूनियन अलर्ट। यूरोपियन यूनियन ने जारी किया बयान, कहा बेलारूस का गैर परमाणु दर्जा हटना खतरनाक। रूस ने आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब देने को लेकर जारी किया बयान, कहा रूस की अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति पुतिन दे रहे हैं जोर। रूस की बमबारी के बाद यूक्रेन छोड़कर भाग रहे लोग, यूएन ने 5 लाख लोगों के यूक्रेन छोड़ने का दावा किया। यूरोपियन देशों से राजदूतों को वापस नहीं बुलाएगा रूस की ओर से जारी किया गया बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान, कहा विश्व सुरक्षा को पुतिन से बचाना जरूरी। ज़ेलेंस्की ने किया नई सेना बनाने का ऐलान, कहा विश्व भर से लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे। यूक्रेन बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय सेना। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का दावा, सेना में शामिल होने के लिए हजारों विदेशी नागरिकों ने किया आवेदन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध को लेकर भी दिया बयान, कहा सरेंडर करने का नहीं है हमारा कोई इरादा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन पर किया ज़बानी हमला, बोले 21वीं सदी के हिटलर हैं पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में है रूस। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से आई खबर। ज़ेलेंस्की को मारने के लिए रूस ने भेजे 400 आतंकी, रिपोर्ट में बड़ा दावा। रूसी बमबारी में तबाह हुआ यूक्रेन का होस्टमेल एयरपोर्ट। हमले में एयरपोर्ट पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 भी तबाह। यूक्रेन में द ड्रीम के नाम से मशहूर इस प्लेन के मरम्मत में खर्च होगी $3 बिलियन से अधिक की रकम। यूक्रेन से लगातार जारी है लोगों का पलायन। अब तक करीब 3 लाख शरणार्थियों ने ली यूरोपीय देशों में शरण। पोलैंड हंगरी सीमा पर गाड़ियों की दिखी लंबी कतारें। भारी बर्फबारी के बीच सीमा पर जमे लोग। रूसी सेना के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आई यूक्रेन की बियर बनाने वाली कंपनी। लीव शहर के फैक्ट्री में बियर की जगह पेट्रोल बम बनाने का हो रहा है काम। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए पेट्रोल बम बनाने के निर्देश से कंपनी को मदद। खेल के मैदान तक पहुंची रूस यूक्रेन की जंग। फीफा ने दिया रूस को झटका। रूस की धरती पर नहीं होगा कोई भी इंटरनेशनल फुटबॉल मुकाबला। इससे पहले ब्रिटेन, पोलैंड, स्वीडन और चेक रिपब्लिक ने रूस के साथ खेलने से इनकार किया था। रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले नहीं तोड़ पा रहे यूक्रेन की जनता का हौसला। महिला घर की खिड़की के टूटे कांच समेटते हुए गा रही है अपना राष्ट्रगान। राजधानी कीव के बाहरी इलाकों का वीडियो वायरल। तुरही पर यूक्रेन का राष्ट्रगान बजा रहा है एक युवक। बहादुरी दिखाती नजर आई यूक्रेन की महिलाएं रूसी सैनिकों को हड़काते हुए। महिला का वीडियो वायरल। महिला रूसी सैनिकों आक्रमणकारी का
और फांसीवादी कहकर यूक्रेन छोड़कर चले जाने को कह रही है। कई परिवार के पुरुषों ने अपने घर की महिलाओं और बच्चों को शरणार्थी देशों में पहुंचाया, लेकिन खुद देख रहे हैं यूक्रेन की सरहद की रखवाली कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो देख भावुक हुए राहुल, कहा किसी भी परिजन पर ये ना गुजरे। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार को संजीदगी से पेश आना चाहिए, सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिजनों के साथ की मुलाकात, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। यूपी के महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा परिवारवादी लोग भारत को समर्थ और यूपी को सशक्त नहीं बना सकते हैं। देवरिया में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना। बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने का काम जारी। भारतीय छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। हंगरी से एयर इंडिया के विमान ने भरी थी उड़ान, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया छात्रों का स्वागत। वतन लौटकर भारतीय छात्रों ने जताई खुशी, बोले यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों की भी हो जल्द वतन वापसी। यूक्रेन से अब तक करीब 1400 लोगों की हुई वतन वापसी, ऑपरेशन गंगा के तहत छठी फ्लाइट भी भारत पहुंची। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से बात की, बचे हुए भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें तेज। यूक्रेन में बॉर्डर पार करने वाले छात्रों को अब मिलने लगी मदद मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रहे छात्र। रूस के साथ चल रहे जंग में यूक्रेन को मिल रहा है दुनिया भर का समर्थन। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में रैली की। अमेरिका ने युद्ध के बीच किया बड़ा ऐलान, अमेरिकी नागरिकों से मॉस्को छोड़ने के लिए कहा। छठे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी ने तेज किया चुनावी प्रचार। बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों में बिजली सप्लाई को लेकर लगाया भेदभाव का आरोप। पिछली सरकार में बिजली सप्लाई में भी कितना पक्षपात होता था, ये बिलिया बलिया के दर्द को मैं समझता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, कहा गरीबों के घर तक जल और बिजली हमारी सरकार ने पहुंचाई। घर में नल से जल, बिजली और सस्ते एलईडी बल्ब का उजाला भी गरीब से गरीब परिवार के घर तक हमारी सरकार ने पहुंचाया है। और इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। 4 केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं इस बैठक में। ये उच्च स्तरीय बैठक है और ये तय किया जा रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन से भारतीयों की वापसी होगी, यानी जो छात्र अभी फिलहाल वहां फंसे हुए हैं उन्हें कैसे किस तरीके से वतन वापस लाया जाए, इसी को लेकर रणनीति चल रही है। और इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं और वीके सिंह भी यहां पर हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारत की तरफ से 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में भेजा जा रहा है ताकि वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित भारत लाया जाए। आज विदेश रवाना होने वाले 4 मंत्री यूक्रेन के आसपास के देशों में जाएंगे। वहां पर जो छात्र पहुंच रहे हैं यूक्रेन से उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। कुशीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश के बहकावे में आती जनता तो कोरोना की तीसरी लहर में बचना होता मुश्किल। गाजीपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा, बीजेपी के लिए वोट मांगे।
यूपी के बलिया में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो, बीजेपी पर साधा निशाना। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने किया रोड शो, सपा उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की अस्पताल से छुट्टी, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ईडी के दफ्तर पहुंचे। मणिपुर में 38 सीटों को लेकर हुआ मतदान, दोपहर 5 बजे तक करीब 78% मतदान। इंफाल में सीएम एन बीरेन सिंह ने किया मतदान, लोगों से की वोट की अपील। वोटिंग से पहले सीएम एन बीरेन सिंह ने की मंदिर में पूजा, लिया जीत का आशीर्वाद। मणिपुर के राज्यपाल गणेशन ने इंफाल में डाला वोट, आम जनता से की वोट की अपील। वोटिंग के लिए मणिपुर में बनाया गया मॉडल वोटिंग सेंटर, लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने की कोशिश। वरुण गांधी यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले हर आपदा में नहीं खोजना चाहिए अवसर। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा, बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कर रहे मांग। गोरखपुर एसपी प्रत्याशी सुभावती शुक्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली मेरे पति उपेंद्र दत्त शुक्ला बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने नहीं दिया साथ। डोंबिवली में भाजपा कार्यकर्ता पर हुए हमले को लेकर गरमाई राजनीति। बीजेपी के समर्थन में अमेरिका के कई शहरों में निकाली गई कार रैली। ह्यूस्टन में बसे भारतीयों ने हाउडी योगी का दिया नारा। किसान नेता योगेंद्र यादव ने गोरखपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। ओडिशा में पंचायत चुनाव में फिर बजा बीजू जनता दल का डंका, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने 610 जिला परिषद सीटों में से 542 पर कब्जा किया। कर्नाटक में कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना के क्रियान्वयन की मांग करते हुए कांग्रेस की पदयात्रा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया राजनीति से प्रेरित। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी ने अपने ऊपर 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के कांग्रेस नेताओं के आरोपों को लेकर भेजा कानूनी नोटिस, कहा सबूत नहीं देने पर दायर करेंगे मानहानि का मुकदमा। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सौरभ दास ने गवर्नर जगदीश धनखड़ से मुलाकात करने की, आगामी निकाय चुनावों को लेकर हुई चर्चा। 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने पेश किया बजट, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहा फोकस। तारकिशोर प्रसाद ने 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में एथेनॉल के उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियों को लगाने का ऐलान। कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट में मिली सौगात, कृषि के विकास के लिए 7,712 करोड़ का किया गया प्रावधान। हेल्थ सेक्टर को भी बजट में मिली सौगात, 16,134 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होंगे। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख होगी घोषित। शिवरात्रि से पहले बर्फ ने किया केदारधाम का श्रृंगार। दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की ग्रिल में फंसी बच्ची को सीआईएसएफ जवान ने बचाया। कर्नाटक के शिमोगा में एक हफ्ते की छुट्टी के बाद फिर से खुले स्कूल कॉलेज। शिमोगा में अभी भी एहतियाती धारा 144 लागू। 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजौरी के स्कूलों में लगाई जा रही हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। रूसी सरकारी मीडिया के यूट्यूब चैनल को किया गया डिमोनेटाइज, अब गूगल के प्लेटफॉर्म से नहीं होगी इनकम। दुनिया के सबसे बड़े टेक शो में से एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में रूसी कंपनियां बैन। एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी की गई एप्पल स्टोर पर ब्लॉक करने की अपील। सोने में सस्ते निवेश का मौका दिलाने वाले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोमवार से शुरू होगी। एक बॉन्ड के लिए चुकाने होंगे 5,059 रुपए। अप्रैल जनवरी 2021-22 में अमरूद का निर्यात बढ़कर $20.9 लाख हुआ। एफबीआई ने
फरवरी में भारतीय बाजारों के लिए निकाले 35,506 करोड़ रुपए, मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी निकासी। रेगुलर कमर्शियल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर जारी रहेगी रोक, डीजीसीए ने अगले आदेश तक बढ़ाई पाबंदी। एलआईसी के आईपीओ से पहले निवेशकों के साथ ही स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी तैयारियों में जुटी। स्टॉक डैडी ने लॉन्च किया नया वर्जन। प्रतिबंधों के हटने से इवेंट इंडस्ट्री में फिर से आई तेजी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में प्रज्ञा सम्मान जैसे कार्यक्रमों के आयोजन शुरू होने से इवेंट्स को मिलेगा फायदा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। सरकार से चीनी ऐप बीजीएमआई पबजी बैन करने की प्रहार ने की मांग, कहा भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए आईटी एक्ट की धारा 69(a) के तहत लगाया जाए प्रतिबंध। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक निजी दौरे पर पहुंचे रणथंभौर, राजस्थानी परंपरा से हुआ स्वागत। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अहमदाबाद स्थित बिग बाजार रिटेल स्टोर्स के 4 स्टोर्स का संचालन अपने हाथों में लिया। धौलपुर में देखने को मिला देशभक्ति का अनोखा नजारा, शहीदों की शहादत को कावड़ियां दे रहे हैं श्रद्धांजलि। एनरॉक कंज्यूमर सर्वे के मुताबिक कोविड महामारी के बाद देश भर में घर खरीदने के मामले में तेजी से बढ़ी है महिलाओं की हिस्सेदारी। मेट्रोपॉलिटन शहरों की 41% महिलाएं 3 BHK और 36% महिलाओं को 2 BHK घर की तलाश।